तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in दरभंगा। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। IIT एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। दरभंगा में आज मिले कोरोना के 18 नए मरीज। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 296, इनमें 210 ने किया है कोरोना को परास्त। बिहार में भी कोरोना की बड़ी धमक, 282 नए केस, आंकड़ा 9,500 के पार। दरभंगा में कोरोना से एक और मौत, मरीज ने पटना के एम्स में तोड़ा दम, जिले में अब तक जा चुकी है 6 जान। दरभंगा शहर के खानकाह चौक में एक नया पॉजिटिव मरीज, इलाके को किया गया सैनिटाइज, कंटेनमेंट जोन सील। मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट, 3 जुलाई तक दरभंगा समेत बिहार के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। बाढ़ एवं आपदा के वक्त सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में ड्रोन के उपयोग की मिली अनुमति। औद्योगिक नवप्रवर्तक योजना के तहत 3 उद्यमी शॉर्टलिस्ट। कल 30 जून को मानव के सामाजिकीकरण की भारतीय वैदिक योजना पर होगा राष्ट्रीय वेबिनार और लॉकडाउन मनी का कल होगा विमोचन। दरभंगा में आज मिले कोरोना के 18 नए मरीज। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 296 हुई। 25 मरीज आज कोरोना को हराने में कामयाब भी हुए। सभी कोरोना मरीज DMCH में आइसोलेट किए गए हैं। कोरोना कंटेनमेंट जोन को सील किया जा रहा है। दरभंगा जिला में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की पहचान करने के लिए ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों का बड़ी संख्या में रैंडम सैंपल लेकर लगातार कोरोना टेस्टिंग कराई जा रही है। DMCH लैब द्वारा जारी किए गए टेस्टिंग रिपोर्ट में आज कोरोना के 18 नए मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है और 25 मरीजों के स्वस्थ होने की सूचना भी दी गई है। इस प्रकार दरभंगा जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 296 हो गई है और इसमें से स्वस्थ हुए मरीजों का आंकड़ा 210 है। आज मिले 18 नए मरीजों में बहादुरपुर प्रखंड में 5, अलीनगर में 6, बेनीपुर में 3, सदर एवं कुशेश्वर स्थान प्रखंडों में 1-1 एवं DMCH के 2 कर्मी शामिल हैं। सभी नए कोरोना मरीजों को DMCH के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही इनके निकट संपर्क में आए हुए व्यक्तियों की ट्रेसिंग भी कराई जा रही है। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी को कोरोना पॉजिटिव कंटेनमेंट एरिया को तुरंत सील करने का आदेश दिया गया है। वहीं सिविल सर्जन दरभंगा को कंटेनमेंट जोन में डोर टू डोर स्क्रीनिंग कराने का निर्देश दिया गया है। बिहार में भी आज कोरोना की बड़ी धमक, 282 नए मरीज मिले, आंकड़ा 9,500 के पार। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिहार में जो पहली रिपोर्ट जारी की गई आज सोमवार को, उसमें पटना में सबसे अधिक 86 मरीज मिलने की पुष्टि हुई है और इसके साथ ही अरवल में 1, औरंगाबाद में 9, बांका में 2, बेगूसराय में 5, भागलपुर में 1, दरभंगा की जानकारी आपको दे चुके हैं, 18 मरीज मिले हैं। पूर्वी चंपारण में 32, गया में 3, गोपालगंज में 1, जहानाबाद में 2, कैमूर में 3, कटिहार में 16, किशनगंज में 1, मधेपुरा में 6, मधुबनी में 3, मुंगेर में 4, मुजफ्फरपुर में 16, नालंदा में 5, नवादा में 19, पूर्णिया में 2, सहरसा में 5, समस्तीपुर में 1, सारण में 3, शेखपुरा में 1, शिवहर में 10, सीवान में 5 और सुपौल में 1 मरीज के साथ ही पश्चिमी चंपारण में 22 मरीज शामिल हैं। दरभंगा शहर में कोरोना से एक और मरीज की मौत, पटना के एम्स में इलाज के दौरान तोड़ा दम। बड़ी खबर यह दरभंगा से आ रही है, जहां दरभंगा शहर के खानकाह चौक के निकट रहने वाले एक 55 साल के मरीज की पटना के एम्स में इलाज के दौरान दुखद मौत हो गई है। उनकी जान चली गई है और इसके साथ ही दरभंगा जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या 6 तक पहुंच गई है। दरभंगा शहर में
कुल 3 लोगों की जान इस मरीज के मरने के साथ ही चली गई है। मरीज की मौत की खबर आने पर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। इलाके को सील कर दिया गया है। जो जानकारी न्यूज़ टुडे को मिली है उसके अनुसार तबीयत बिगड़ने पर मरीज को गंभीर हालत में पटना के एम्स भेजा गया था। वहां उनके सैंपल की जांच की गई थी जिसमें उन्हें कोरोना होने की पुष्टि हुई थी। वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उनके घर और आसपास के इलाके को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है। बताते चलें आपको कि हनुमान नगर प्रखंड के एक गांव में एक कोरोना पीड़ित मरीज की मौत हुई थी। इसके बाद इलाज के दौरान ताड़ी, बेनीपुर, सराय सत्तारखां और भीगो दरभंगा के मरीजों ने पटना में दम तोड़ दिया था और एक और मरीज की मौत के साथ ही यह संख्या 6 पहुंच गई है। तो यह बड़ी खबर दरभंगा से है जहां कोरोना से एक और मरीज की जान चली गई है। आप सतर्क रहिए, होशियार रहिए, सावधानी बरतिए। घर से बाहर तभी निकलिए जब बहुत जरूरी हो। बाहर निकलिए तो मास्क लगाइए, सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करिए क्योंकि कोरोना आपका इंतजार कर रहा है। आपकी सावधानी ही आपको बचा सकती है। दरभंगा के खानका चौक पर सोमवार को कोरोना के एक और पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद सख्ते में है इलाका। जी हां, यह बड़ी खबर दरभंगा से, जहां दरभंगा के खानका चौक पर आज सोमवार को कोरोना का एक और नया पॉजिटिव मरीज मिला है और इसके बाद से लोग चिंतित हैं। एक दिन पहले ही खानका चौक के पास ही 55 साल के एक बुजुर्ग की कोरोना संक्रमण के बाद पटना के एम्स में हुई मौत के बाद से ही लगातार चिंतित चल रहे इलाके के लोगों के लिए यह बुरी खबर सोमवार को जब आई तो उनकी चिंता बढ़नी स्वाभाविक थी। सोमवार को मिली मरीज महिला है, उन्हें डीएमसीएच में आइसोलेट किया गया है। तुरंत एम्बुलेंस के जरिए उन्हें डीएमसीएच ले जाया गया है और दूसरी तरफ वार्ड को पूरी तरह से सील किया जा रहा है। जो इलाका है उसे पूरी तरह से सील किया गया है। जिस जगह पर यह मरीज मिला है उन इलाकों को सील किया जा रहा है और पूरे इलाके को सैनिटाइज कराया है। दरभंगा नगर निगम ने सोमवार को दिन भर हलचल काफी तेज रही। तो आप समझिए, अब भी खतरे को भांपिए क्योंकि बार बार सरकारी दिशा निर्देशों में जो नियम बताए जा रहे हैं उनका अगर आप पालन नहीं करेंगे तो अगला शिकार कौन होगा कोई नहीं जानता। घर से तभी निकलिए जब बहुत जरूरी हो। निकलिए तो सैनिटाइजेशन का ध्यान रखिए, मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए। एक बार फिर मौसम विभाग का अलर्ट जारी। दरभंगा समेत बिहार के विभिन्न जिलों में 3 जुलाई तक कई जगहों पर गरज के साथ होगी बारिश, वज्रपात की भी संभावना। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सचेत किया है और बताया है कि दरभंगा समेत बिहार के विभिन्न जिलों यथा पश्चिमी चंपारण, सीवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, नवादा, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई जैसे जिलों में तेज बारिश होगी और वज्रपात की भी पूरी संभावना है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। आईआईटी एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा।
शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडी सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। दरभंगा में आज मिले कोरोना के 18 नए मरीज। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 296, इनमें 210 ने किया है कोरोना को परास्त। बिहार में भी कोरोना की बड़ी धमक, 282 नए केस, आंकड़ा 9,500 के पार। दरभंगा में कोरोना से एक और मौत, मरीज ने पटना के एम्स में तोड़ा दम। जिले में अब तक जा चुकी है 6 जान। दरभंगा शहर के खानकाह चौक में एक नया पॉजिटिव मरीज, इलाके को किया गया सैनिटाइज, कंटेनमेंट जोन सील। मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट, 3 जुलाई तक दरभंगा समेत बिहार के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। बाढ़ एवं आपदा के वक्त सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में ड्रोन के उपयोग की मिली अनुमति। औद्योगिक नवप्रवर्तक योजना के तहत 3 उद्यमी शॉर्टलिस्ट। कल 30 जून को मानव के सामाजिकीकरण की भारतीय वैदिक योजना पर होगा राष्ट्रीय वेबिनार। और लॉकडाउन मनी का कल होगा विमोचन। बाढ़ आपदा के वक्त सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में ड्रोन के उपयोग की मिली अनुमति। राज्य सरकार द्वारा बाढ़ आपदा के वक्त सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। अब बाढ़ आपदा के दौरान जिला में खोज एवं बचाव कार्य में ड्रोन की मदद ली जा सकेगी। मालूम हो कि बाढ़ में फंसे लोगों की खोजबीन करने में ड्रोन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। जिलाधिकारी दरभंगा द्वारा आपदा की समीक्षा बैठक में प्रधान सचिव आपदा को बाढ़ एवं अन्य प्रकार की आपदाओं के दौरान फंसे हुए लोगों का तुरंत पता लगाने के लिए ड्रोन का उपयोग करने का सुझाव दिया गया था। प्रधान सचिव आपदा द्वारा जिलाधिकारी को पत्र के माध्यम से बताया गया है कि आपदा विभाग के प्रस्ताव को 27 जून को राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदन मिल गया है। औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना के तहत 3 उद्यमी शॉर्टलिस्ट किए गए। लघु उद्योग स्थापित करने के लिए उन्हें 10 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सभी उद्यमी को डीपीआर तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्देश। जिला औद्योगिक प्रवर्तन योजना के तहत अप्रवासी कामगारों के पार्टनरशिप में लघु उद्योग खड़ा करने के लिए आज जिला के 3 नव उद्यमियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसमें मिथिला पेंटिंग आर्ट के क्षेत्र में कार्य कर रहे सृजन मिथिला, दरभंगा के राजेश चौधरी, दरभंगा का प्रसिद्ध उत्पाद मखाना की पैकेजिंग एवं मार्केटिंग व्यवसाय से जुड़े जयंतीपुर अलीनगर के आतिश झा एवं पेवर ब्लॉक निर्माण का कार्य करने वाले मनीगाछी के विंदेश्वर राम के नाम शामिल हैं। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा जिला में लघु उद्योग खड़ा करने के इच्छुक उद्यमियों के साथ कार्यालय प्रकोष्ठ में एक बैठक कर उन लोगों के लिए कार्य अनुभव, कार्य हेतु आधारभूत संरचना की उपलब्धता आदि की जानकारी ली गई। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कोरोना महामारी के चलते काम धंधे बंद हो जाने के कारण देश के विभिन्न हिस्सों से जो कामगार अपने अपने घर लौटे हैं, उनमें से कुछ बड़े बड़े कल कारखानों में काम करते थे। इसमें कई कामगार विभिन्न ट्रेडों के अनुभवी एवं जानकार हैं। राज्य सरकार द्वारा उन सभी प्रवासी कामगारों को स्थानीय स्तर पर ही उनके स्किल के अनुरूप रोजगार प्रदान करने के लिए यह योजना लाई गई है। कल 30 जून को मानव के सामाजिकीकरण की भारतीय वैदिक योजना विषय पर होगा ऐतिहासिक राष्ट्रीय वेबिनार। मिथिला विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग में इस बार ऐतिहासिक राष्ट्रीय वेबिनार होगा, जिसका विषय है मानव के सामाजिकीकरण की भारतीय और वैदिक योजना। इस बाबत पूछे जाने पर विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जितेंद्र नारायण ने कहा कि भारत अनादिकाल से एक सर्वश्रेष्ठ एवं सुसंस्कृत राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित रहा है। यहाँ वैभव एवं विद्या का ऐसा संयोग रहा है कि एक तरफ यह एक सोने की चिड़िया के रूप में दुनिया को आकर्षित करती रही एवं दूसरे तरफ जगत गुरु के पद से सम्मानित भी रही। इस सब के पीछे निश्चित रूप से अनेक कारण थे। उनमें से एक बहुत बड़ा कारण इसकी सामाजिक बनावट एवं बुनावट रही है। इसी वजह से विदेशी शक्तियों ने इस राष्ट्र को कमजोर करने के क्रम में इसकी सामाजिक बनावट एवं बुनावट को नष्ट एवं भ्रष्ट करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। इस तथ्य की गंभीरता को समझते हुए ही भारतीय राष्ट्रीय पुनर्जागरण के दार्शनिकों ने सामाजिक सुधार को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाकर इस राष्ट्र को पुनर्जागृत करने का सफल प्रयास किया। परंतु आज़ादी के बाद से ही इस राष्ट्र को कमजोर करने वाली शक्तियों ने भी इस तथ्य को समझते हुए इस पर लगातार
प्रहार करने की योजना पर लगे रहे। ऐसे में पुनः एक बार भारतीय सामाजिकीकरण के वैदिक परंपराओं का स्मरण करना आवश्यक प्रतीत होता है, जिसमें एक सुदृढ़ समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विचार की इसी पृष्ठभूमि ने इस वेबिनार को आयोजित करने के लिए प्रेरित किया है। विश्वव्यापी कोरोना महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान वरिष्ठ कवि साहित्यकार मणिकांत झा द्वारा रचित रचना संग्रहों महेश मणि, अनुप्रास मणि एवं लॉकडाउन मणि का प्रकाशन मणि श्रृंखला के 27वें, 28वें एवं 29वें पुष्प के रूप में किया गया है। यह जानकारी देते हुए प्रकाशक संस्था महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के चेयरमैन हीरा कुमार झा ने बताया कि इन रचना संग्रहों का विमोचन 30 जून को 1 बजे मिर्जा खां तालाब लहेरियासराय स्थित महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान परिसर में मिथिला मैथिली के दिग्गज लोगों की उपस्थिति में होगा। साथ ही इस अवसर पर मैथिली मंच के स्वनामधन्य कलाकारों द्वारा मणिकांत झा रचित रचनाओं की सस्वर प्रस्तुति भी दी जाएगी। दरभंगा में आज मिले कोरोना के 18 नए मरीज, कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 296, इनमें 210 ने किया है कोरोना को परास्त। बिहार में भी कोरोना की बड़ी धमक, 282 नए केस, आंकड़ा 9,500 के पार। दरभंगा में कोरोना से एक और मौत, मरीज ने पटना के एम्स में तोड़ा दम, जिले में अब तक जा चुकी है 6 जान। दरभंगा शहर के खानकाह चौक में एक नया पॉजिटिव मरीज, इलाके को किया गया सैनिटाइज, कंटेनमेंट जोन सील। मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट, 3 जुलाई तक दरभंगा समेत बिहार के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। बाढ़ एवं आपदा के वक्त सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में ड्रोन के उपयोग की मिली अनुमति। औद्योगिक नवप्रवर्तक योजना के तहत 3 उद्यमी शॉर्टलिस्ट। कल 30 जून को मानव के सामाजिकीकरण की भारतीय वैदिक योजना पर होगा राष्ट्रीय वेबिनार और लॉकडाउन मनी का कल होगा विमोचन।